हे गाइस, नमस्कार आप सभी को। वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर वीडियो। गाइस, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट बैंक्स वर्सेस प्राइवेट बैंक। कौन से बैंक्स, कौन से सेक्टर में आपको ज़्यादा करियर ग्रोथ है, कहाँ पे आप इजीली जॉब ले सकते हो, कहाँ पे आपको स्टेबिलिटी मिलती है। सो वी विल डिस्कस ऑल दिस थिंग्स इन दिस पर्टिकुलर वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो अगर सही लगती है तो वीडियो को लाइक और कमेंट में जो भी आपके क्वेश्चंस है वो आप ज़रूर मुझसे पूछिएगा। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले गवर्नमेंट सेक्टर से। देखो, गवर्नमेंट बैंक्स में अगर आप टेस्ट क्लियर करते हैं, देखो आईबीपीएस पीओ का एग्जाम होता है, एसबीआई का क्लर्क का एग्जाम होता है, आपका एसबीआई पीओ का भी एग्जाम होता है। वैसे आप वो क्लियर करते हो, देन आप उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है एंड उसके बेसिस पे कैंडिडेट सिलेक्शन होता है और उसके बेसिस पे आपको ब्रांच एलोकेट होती है। देखो, अगर आप रेशो की बात करोगे तो हर साल अप्रॉक्सीमेट 1 से 1.5 करोड़ बच्चे एग्जाम देते हैं, आईबीपीएस का या एसबीआई पीओ का एग्जाम देते हैं, जिसका जो अगर आप सक्सेस रेशियो देखोगे तो वो 4 टू 5% है, उससे ज़्यादा नहीं है। सो अपॉर्चुनिटीज़ कम है, ये मैं समझ सकता हूँ, बट कुछ ऐसे हैं जो कॉन्टिन्यूसली गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं बट स्टिल उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है, तो वो अपना करियर ना प्राइवेट सेक्टर में भी देख सकते हैं। और अगर आप पिछले 3 से 4 साल का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे तो इतना जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपको गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं मिली है जितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आज के टाइम पे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में है। सबसे पहले गवर्नमेंट सेक्टर में बात करते हैं। देखो, जब भी सिलेक्शन होता है किसी का, जो सैलरी होती है, जो क्लर्क की सैलरी होती है, वो 45 टू 60,000 तक की सैलरी होती है उनकी। जो इनिशियल फेज पे जब उनको सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद उनको स्टार्टिंग सैलरी जो मिलता है 45 टू 60,000 होता है। बट उसमें करियर ग्रोथ नहीं है, बहुत स्लो बेसिस पे करियर ग्रोथ होती है गवर्नमेंट बैंक्स में। और सैलरी में अप्रेजल्स उनके हर साल होते हैं, जो अप्रेजल ठीक हो जाते हैं, जो अगर आप बात करोगे एक पॉइंट पे जाके सैलरी का जो सीटीसी हो जाता है वो अप्रोक्सीमेट 15 से 20, 25, 30 लाख रुपए तक भी सैलरी का सीटीसी हो जाता है। बट देखो, आपको स्टेबिलिटी मिलती है गवर्नमेंट बैंक्स में। आपको एक चीज़ ज़रूर मिलेगी कि आपको जॉब सिक्योरिटी मिलेगी। और तो इसके अलावा बाकी आपको गवर्नमेंट अलाउंसेज, आपके कॉर्पोरेट पॉलिसीज़, वो सब कुछ तो चीज़ें मिलती है। लाइफ ये है, सिक्योर्ड है आपकी आफ्टर द सिलेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट आईबीपीएस या पीओ एग्जाम्स के बाद। एट द सेम टाइम अगर हम बात करेंगे प्राइवेट बैंक्स में, देखो प्राइवेट बैंक्स में आप इजीली जॉब ले सकते हो अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर, आपके खुद के वर्क स्किल्स के ऊपर आपको इजीली जॉब मिल जाएगी। प्रोफाइल्स डिपेंड करती है आपके प्रायर एक्सपीरियंस के ऊपर। आप किस प्रोफाइल को अगर आप देखते हो वो आपके प्रायर एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करती है। आप अगर एज अ फ्रेशर भी जाते हो बट इफ यू हैव अ वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स एंड एज वेल एज लिटिल बिट ऑफ प्रोडक्ट नॉलेज एंड एज वेल एज द सॉफ्टवेयर नॉलेज, आई गिव यू द श्योरिटी यू विल डेफिनेटली गेट अ जॉब इन अ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। एट द सेम टाइम अगर आप बात करोगे जहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर में एक क्लर्क की सैलरी, जो इनिशियल सैलरी जो होती है वो 45 टू 60,000 तक होती है, वही अगर आप सैलरी की बात करोगे प्राइवेट सेक्टर में तो इनिशियल सैलरी आपकी सिर्फ 15 टू 20,000 तक की होती है। बट उसमें हाँ, एक चीज़ पे आप एज बोल सकते हैं कि उसमें करियर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी प्राइवेट बैंक्स में एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट बैंक काफ़ी ज़्यादा रहती है। अगर मैं एक एग्जाम्पल लेके चलूँ, XYZ एक बैंक में मैं वहाँ पे जॉब करता था, तो मेरे कुछ कलीग ऐसे भी थे जो विद इन 2 ईयर्स के बाद वो ब्रांच मैनेजर बन गए थे, बिकॉज उनके नॉर्म्स ऐसे थे कि 6-6 महीने के बाद उनका प्रमोशन ग्रेड चेंज का पीरियड था। और वो किसी की अप्रोच बेसिस पे ग्रेड चेंज नहीं होती थी, आपके केआरए बेसिस पे होती थी। इफ अगर आप अपना केआरए कंप्लीट कर देते हो तो आपकी डायरेक्ट प्रमोशन हो जाती थी। तो 2 से ढाई साल के अंदर अंदर ब्रांच मैनेजर भी बने हुए हैं, कुछ 2 से ढाई साल के अंदर वेल्थ आरएम भी बन गए। सो गवर्नमेंट बैंक्स में आपको करियर ग्रोथ तो आपकी इतनी जल्दी नहीं होगी, थोड़ा धीरे धीरे होगी। बट प्राइवेट सेक्टर बैंक में अगर आप काम करके देते हो तो डेफिनेटली आपकी करियर ग्रोथ बहुत जल्दी होती है। आपके केआरएस के ऊपर डिपेंड करता है। वंस यू विल गेट अ ब्रांच मैनेजर पोस्ट, उसके बाद वहाँ पे थोड़ा सा बातें मैनेजर लेवल पे आना शुरू हो जाती है कि अगर उनको लगता है कि आपके अंदर वो पोटेंशियल देखते हैं, देन यू विल बी प्रमोटेड फॉर दी क्लस्टर हेड या क्लस्टर रीजनल हेड। इस लेवल पे आपकी जो प्रमोशन होती है वो डिपेंड करती है आफ्टर द ब्रांच मैनेजर पोस्ट। और सैलरी की बात रहे, देखो इनिशियल बेसिस पे आपके पास ना प्राइवेट सेक्टर में आपको, जैसा मैंने बताया, सैलरी आपकी वही 15 टू 20,000 तक इनिशियल बेसिस पे सैलरी लेता है। बट इट डिपेंड्स कि आप कहाँ से प्लेस हो रहे हो। कुछ बच्चे कॉलेज प्लेस्ड होते हैं जिनको सैलरी 45 टू 50 के तक भी मिलती है इन हैंड बेसिस पर मंथ बेसिस पे, तो ऐसा नहीं है। बट उन्होंने अपना ग्रेजुएशन, अपने पोस्ट ग्रेजुएशन पे इतना पैसा खर्च करके रखा है तो कॉलेज वाले भी उनको प्लेसमेंट इसी पैकेज के बेसिस पे उनको देना भी ज़रूरी है। तो ये सब। और उसके बाद आपके पास बैंक्स में, प्राइवेट बैंक्स में ये फ़ायदा रहता है कि आपके पास एक्स्ट्रा पैसे आप कमा सकते हो। आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है इंसेंटिव बेसिस पे। अगर आपका केआरए कंप्लीट है तो डेफिनेटली आप 1 से डेढ़ 2 लाख रुपए तक का भी आप इंसेंटिव को कमा सकते हो। आपके पास समटाइम तो कुछ बैंक्स में तो फ्लेक्सिबिलिटी, कुछ बाउंडेशंस ही नहीं है। एज पर योर वर्क, जो भी आप रेवेन्यू जनरेट, इनकम जनरेट करके देते हो उसके बेसिस पे आपको इंसेंटिव मिलता है। कुछ में आपको मिल जाएगा कि इंसेंटिव इतना ही रहेगा तो इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा।
अब सेकंड अगर बात करेंगे कि जो प्राइवेट बैंक्स होते हैं ना, इसमें आपका सैलरी देखेंगे ना, अगर आज आप कंपेयर करोगे गवर्नमेंट बैंक्स के किसी भी सीईओ लेवल की, देखो उन्हें इलेक्ट किया जाता है गवर्नमेंट के बेसिस पे, जिनको टोटल जिनका जो इंटरव्यून होता है वो आरबीआई बेसिस पे या गवर्नमेंट बेसिस पे वो इलेक्ट करते हैं, जो भी एमडी सीईओ रहेगा उस पर्टिकुलर बैंक का। चाहे एसबी की बात कर लो, चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा, किसी की भी आप बात कर लो। अब प्राइवेट बैंक्स में अगर आप गवर्नमेंट बैंक्स के अगर आप सीईओ की सैलरी देखोगे, वो 60 से 65 लाख रुपए तक की सैलरी होती है। वहीं अगर आप प्राइवेट बैंक्स के सीईओ की सैलरी देखोगे, तो वो आपको दिखेगी 6 6 7 7, इवन 10 10 10 10 12 सीआर तक का पैकेज देखोगे उनका। तो ये डिफरेंस काफी ज्यादा आपको दिखेगा एट एक टाइम पे, आप जहाँ पे आप अगर कंपेयर करोगे अपने कोई ऐसा आपका फ्रेंड जो गवर्नमेंट में एज अ क्लर्क जॉब कर रहा है, वो 60,000 तक का सैलरी ले रहा है, वो 3 से 4 साल के बाद आपको दिखेगा वो मोस्टली 80,000 तक चला जाएगा। बट अगर आप एक अपने करियर पे अगर एक बैंक में, अगर आप प्राइवेट बैंक में जा रहे हो, काम अच्छा करके दे रहे हो, गिव यू द श्योरिटी, आप अप्रोक्सीमेट 1 से 1.5 साल के बाद फॉर्म 16 भर रहे होंगे। हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं है, प्राइवेट बैंक्स में बेशक आपको इनिशियल सैलरी कम मिलती है, बट ये चीज़ है कि आपकी करियर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा आपको प्राइवेट बैंक्स देता है। सो ये मेजर जो आप अगर डिफरेंस देखोगे गवर्नमेंट सेक्टर वर्सेस प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में। और अगर आपको लगता है कुछ आपके क्वेश्चंस हैं, डेफिनेटली आप मुझसे पूछिएगा कमेंट में। और देखो, गवर्नमेंट एग्जाम्स जब कोई देते हैं ना, तो जैसे मैंने आपको बताया, सक्सेस रेशियो ना एक्चुअल में बहुत ज़्यादा कम है। प्राइवेट बैंक्स में ना आपको अपॉर्चुनिटी इजीली मिल जाती है, अगर आपके अंदर वो स्किल्स है, अगर आप वो इंटरव्यूज में भी कुछ एज सच नहीं पूछा जाता है। थोड़ी बहुत आपको प्रोडक्ट नॉलेज होनी चाहिए, थोड़े बहुत आपके कम्युनिकेशन अच्छे होने चाहिए, डेफिनेटली आपको प्राइवेट बैंक्स में जॉब मिल जाएगा। सो ये यही तक था गाइस इस वीडियो में। अगर आपको कुछ भी और क्वेश्चन होते हैं, डेफिनेटली आप कमेंट में जरूर पूछिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, टेक केयर।